एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मीरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मीरा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलियन की गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। हस्तिनापुर से भगवान बहुत दिन के बाद अपने नगर द्वारिका में आए। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अंदर अभी प्रवेश घर महल की तरफ पहुंच नहीं पाए कि रास्ते में ही गांव के बाहर ही भगवान के चाहने वालों ने वहीं पर रोक लिया और शिकवा शिकायत चालू हो गई भगवान के आगे। सब लोग अपने अपने कहानी सुना रहे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण को। भगवान के चले जाने पर भगवान के चाहने वाले जब भगवान को बहुत दिन के बाद, भगवान कृष्ण को बहुत दिन के बाद देखते हैं तो बाबा सूत जी कहते हैं द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। सूतवाच आनर्तान स उपव्रज्य अस वृद्धांजन पदान स्वकान दम्मोदरवरम तेषां विषादम विखादम समन्वय स उच्चकाशे धवलोदरो दरो अप्युरु क्रमस्याधर सोण सोणिमा दाध्यमाय
मानह कर कंच संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंसम उत स्वप्न उत स्वन। बाबा सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। उस शंख की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ हुआ श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीप दान करते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लोग पूजा अर्चना करने लगे। वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। तत्रोपनीत बलयो रवेर दीप मिवाधृता आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। पृथ्युर फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गद गदया गिरा पितरम सर्व सुहृदम वितार मिवार भका। नता समते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिमि एक्षतां परम न यत्र काल प्रभवेद परः प्रभु। वे सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। जब भगवान श्री कृष्ण को आकर देखे तो सब लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए। सब लोग, सबको अच्छा लगा कि आज भगवान का बहुत दिन के बाद कन्हैया का दर्शन हुआ। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे भगवान की, जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, हम सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं। हम उन्हीं चरणों को प्रणाम करते हैं। भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव मातात् सुहृदय पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् अहो सनाथा भवता समयद्वयम्
त्रैविष्टपानामपि दुर्लभम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभाग्यं सौभगम्। इस प्रकार भगवान के चरणों की सदा सर्वदा वंदना करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता, एक बाल तक बांका नहीं कर सकता काल भी। वे विश्व भावन आप ही हमारे माता और आप ही हमारी माता, सुहृद स्वामी और पिता आप ही हैं। इस प्रकार लोग भगवान कृष्ण की, भगवान कन्हैया की पूजा अर्चना करते हुए स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आप ही, आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए, आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। अहो सनाथा भवता संयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मिते अस्निधा निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर आपका मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कमल नयन श्री कृष्ण जब अपने बंधु बांधवों, अपने सखाओं की बात को सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण, और सब लोग भगवान कृष्ण की आव भगत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए अपने मन की बात को भी बीच बीच में भगवान कन्हैया से बता रहे हैं लोग। यर अर्हाम्बुजा छाप सारभो भवान कुरून मधुन वात सुहृद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणो भवेत रविम बिनाक्षणयोरिव नस्तवाच्युत। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जब अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए द्वारिका को छोड़कर जब अन्य जगह भगवान चले जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान के सखाओं की क्या हालत होती है। बाबा सूत जी कहते हैं कि तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान
लंबा हो जाता है, समय ही नहीं बीतता, अच्छा ही नहीं लगता आपके बिना प्रभु। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर, किसी एक के ऊपर नहीं, सबके ऊपर, क्योंकि भगवान कन्हैया को वहाँ पर सब लोग चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो भगवान को न चाहता हो। इसलिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर बराबर अपनी दया दृष्टि डालते हैं। और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारिका में भगवान प्रविष्ट हुए। अपने महल की तरफ भगवान चल दिए। इति अयोदितावाच प्रजानां भक्तवत्सल सिन्निवानो अनुग्रहं दृष्टया तन्वन प्राविष्पुरीम्। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, जैसे वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज दशार्ह आर्य कुकुर अंधक और वृषणवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। मधुभोज दशा आहार्य कुंकुरांधक विष्णुभी आत्मतुल्य बलैर गुप्ताम नागैर भोग गवती मिव। किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। सर्वऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमय उद्यानों वनारामय अर्बित पद्याकर श्रियम। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। चारों ओर जिधर नजर उठाकर भगवान देखते, उधर ही ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं, फहरा रही हैं, जिनसे उन स्थान पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकार गैरंत प्रतिहृतात पाम। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान की स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो।
स्वीकार करें। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, अब मुझे और किसी की दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, अब मुझे किसी और की दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।